कौन फतेह करेगा आजमगढ़ और रामपुर का रण। रामपुर आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव की जंग तेज हो चुकी है। बीजेपी और सपा दोनों ने रण फतेह करने की पूरी तैयारी कर ली है। जहां एक और बीजेपी ने उपचुनाव में कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की कमान पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संभाली है। बता दें कि रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होना है। 26 जून को नतीजे आएंगे। आजमगढ़ सीट अखिलेश यादव और रामपुर सीट आजम खान के लोकसभा सदस्य पद से इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। दोनों नेताओं ने यूपी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद लोकसभा से इस्तीफा दिया था। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से, जबकि आजम खान रामपुर से विधायक चुने गए हैं। उसके बाद अब इन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की सियासी जंग यहां पर देखने को मिल रही है। दोनों की अपनी अपनी मजबूती पेश करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो कई केंद्रीय मंत्रियों को कमान सौंपी गई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव खुद इस पूरे उपचुनाव को लेकर कमान अपने हाथ में संभाले हुए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। अकील, लोकसभा उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, कैसा माहौल है? जिस तरह उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है उसमें कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे आजमगढ़ और रामपुर ये दो ऐसे महत्वपूर्ण सीट हैं लोकसभा की जिसमें मुस्लिम बाहुल इलाका है। और एक रामपुर जो आजम खां का गढ़ है और दूसरा आजमगढ़ मुस्लिम बाहुल इलाका होने के नाते यादव का गढ़। कहीं ना कहीं यादव जो प्रत्याशी होता है वो जीतता है, यानी समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें वहां से, चाहे विधानसभा की रही हो चाहे लोकसभा की रही हो, जीतती आई है। हालांकि अखिलेश यादव वहां से सांसद थे, उसके बाद उन्होंने जब 2 सीटें चुनाव लड़ी थी करहल सरिया से, तो 1 सीट उनको छोड़नी पड़ी थी। हालांकि निश्चित तौर पे इस बार उपचुनाव हो रहा है और आजम खां का जो रामपुर है वहां से आजम खान खुद लड़के ना उनकी पत्नी लड़ रही है, उनके करीबी को टिकट देकर वहां पर रणनीति को चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी संभाली है। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी की वहां लड़ाई है, क्योंकि आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने भाई धर्मेंद्र यादव को उतारा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रत्याशी निरहुआ को उतारा है, फिल्म अभिनेता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। अब आजमगढ़ में अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर में जिस तरह आजम खां जेल 27 महीने तकरीबन जेल रह के आए, कितनी कार्रवाई इनके ऊपर हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं वहां पर जो सहानुभूति है मुसलमानों की वो वहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में आजमगढ़ में जिस तरह रामपुर में आजम खान न लड़के न उनकी पत्नी लड़ रहे, उनके करीबी लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने जहां पर टिकट तंजीन खां को दिया बीबी को, वहां पर भी लड़ाई समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी भी वहां पे मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के पास वापस क्या वो दोनों सीटें वापस आती हैं या नहीं आती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है और अपने अपने मंत्रियों को भी वहां पर लगा दिया है दोनों सीटों पर, क्योंकि प्रभारी मंत्री भी बनाया है, मौजूदा वहां के जो विधायक हैं उनको भी लगाया गया है, साथ साथ अन्य मंत्री और एमएलसी को भी लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं दोनों जो लड़ाई होगी इस बार वो बहुत कांटे की लड़ाई होगी। तो देखना होगा कि वापस समाजवादी पार्टी अपनी साख बचा पाती, वहां पर अपनी सीटें बचा पाती है या नहीं। अगर नहीं बचा पाती है तो आने वाले 2024 में भी समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत हो सकती है। और अगर वाकई समाजवादी पार्टी अपनी दोनों सीटें बचा लेती है, पुनः वो पाती है और कहीं खाता खुद से खुल जाता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतों का सामना 2024 में हो सकता है इन दोनों सीटों पर। और ये माना जा रहा है कि क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाका है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वहां फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा इतिहास भी रहा है कि चाहे वो 2017 का चुनाव रहा हो, 2019 में लोकसभा रहा हो, 2022 में विधानसभा का चुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम जो गढ़ रहे हैं वहां से भी वोट पाने की कहीं ना कहीं वोट मिला उसको। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम जो इलाका है वहां से भी वोट मिल सकता है कुछ कामों को लेकर, सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की काम रही हो चाहे राज्य सरकार की काम रहे हो, तो उस पर भी वो अपना भरोसा जता रही है। हालांकि अब वहां की जनता क्या तय करती है रामपुर की और आजमगढ़ की, ये देखना होगा। लेकिन दोनों जगह लड़ाई बहुत ही कांटे की है और अखिलेश यादव सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोनों सीटों की कमान दोनों मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने संभाल रखी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि
लोकसभा उपचुनाव की जंग उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है, जहां आजमगढ़ और रामपुर का रण कौन फतेह करेगा, ये बड़ा सवाल वहां पर बना हुआ है। दोनों की तरफ से कोशिश लगातार जारी है। बीजेपी ने अपने पूरे केंद्रीय मंत्रियों को वहां पर उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव खुद इस पूरे मोर्चे को संभाले हुए हैं।